साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल होने वाली है। इस कहानी के लिए आप एकांत में होकर के बिल्कुल शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांत होकर के शुरू से एंड तक जरूर देख लेना। आप भी गरीब से राजा बन जाओगे। आज की इस वीडियो का टाइटल बहुत ही प्यारा है कि एक कुंवारी लड़की ने ये 5 बातें बताई थी जो किसी भी पुरुष या मनुष्य कोई भी हो, यह एक कुंवारी लड़की की 5 बातें ठीक से समझ लेता है, वह कभी भी गरीब गरीब नहीं रहेगा, वह फकीर से भी राजा बन जाएगा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एक कुंवारी लड़की की यह 5 बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे, फकीर से राजा बन जाओगे। जी हाँ साथियों, इस कहानी के लिए आप अकेले में जरूर देखें और शुरू से एंड तक देखें, तभी इस कहानी का आपको लाभ मिल सकता है। तो साथियों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि आखिर वह कौन सी 5 बातें एक कुंवारी लड़की ने बताई जिससे कोई भी पुरुष सुन लेता है तो वह गरीब से राजा बन जाएगा। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसके पास में बहुत सी गाय थी। वह साथियों उस गायों का दूध बेच करके अपने परिवार का पेट पालता था। साथियों, वह मोहन जो था वह बहुत ही चालाक और चतुर था। साथियों, उसका ईमानदारी से कभी भी उसका पेट नहीं भरता था, इसीलिए साथियों वह उस गायों के दूध में पानी मिलाकर बेचता था। पद्मावती नाम की उसकी एक पुत्री थी, वह भी साथियों उस गांव में दूध बेचा करती थी। तभी साथियों वह अपनी पुत्री से कह देता था कि जब भी सुबह शाम दूध दुहाने का समय आए तो अच्छे से साफ करके उस बर्तनों में पानी डाल देना, जिससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और हमारा मुनाफा भी हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों वह मोहन जो था वह सबको लूटता रहता था। वहीं साथियों पास में एक पाठशाला थी, उसमें बहुत ही बुजुर्ग गुरुजी थे, वह बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे। और साथियों उस पाठशाला में शिक्षा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। साथियों उनकी पाठशाला पर यदि कोई व्यक्ति पहली बार पहुंच जाता तो वह उनके ही धर्म पर चलने लगता था। लेकिन साथियों वह भी मोहन जो था वह जान चुका था उन्हें और समझता भी था। तभी वह अपनी बेटी से कह देता था कि हे बेटी, तुम हर जगह जाना लेकिन उस गुरुजी की पाठशाला की तरफ मत जाना। तभी साथियों वह मोहन नाम का व्यक्ति जो था वह अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता है और कहने लगता है, ये गुरुजी जो हैं वह यही चाहते हैं कि सारे लोग मेरी ही तरह चलें, इसलिए तुम वहां पर दूध देने मत जाना। तभी साथियों वह उनकी बेटी भी कहने लगती है, हे पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, वहां पर मैं कदेब भी नहीं जाऊंगी। तभी साथियों बहुत दिन हो जाते हैं उन्हें ऐसे ही कार्य करते करते। तभी एक दिन की बात है साथियों, उस राजकुमारी का दूध थोड़ा सा बच जाता है और उसके मन में ख्याल आता है कि आज उसी पाठशाला के ओर चली जाती हूँ, यह दूध बच जाएगा, बिक जाएगा और मेरा भी मुनाफा हो जाएगा। तभी साथियों वह उस पाठशाला के पास में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह गुरुजी समझा रहे थे और कह रहे थे, अरे संसार के लोगों कि पशु पक्षियों को बड़े मुश्किल से इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलता है, और यदि उल्टे सीधे कर्म करके किसी ने इसे बिगाड़ लिया फिर उसे हजारों लाखों जन्म तक उसे उसका जन्म नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने ईमान धर्म पर होकर के धन कमाता है, भगवान भी उसके समक्ष रहते हैं और उसका कदेब भी बुरा नहीं होता। और जो छल कपट बेईमानी करता है, भगवान उसे उसका मनुष्य जन्म छीन करके पशु पक्षी बना देते हैं। साथियों तभी वह गुरुजी कहते हैं कि जो किसी दूसरे का सुख छीन करके अपने सुख में लीन हो जाता है, उसे भगवान भी कठोर से कठोर सजा देते हैं। ऐसा मनुष्य कहीं भी पहुंच जाए, चाहे इस पृथ्वी पर चाहे ऊपर, उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तभी वह गुरुजी कहते हैं कि जो आदमी बुरे कर्म करके अपना अच्छा पेट पाल रहा है तो उसके बुरे ही कर्म होते हैं, और जो अच्छा करके अच्छा खा रहा है उसके अच्छे ही कर्म रहते हैं। तभी साथियों वह उसकी पुत्री जो थी पद्मावती, वह उस गुरुजी को दूध दे देती है और उनसे कहने लगती है, हे गुरुजी, आप मुझे सच और झूठ का और बेईमानी का मुझे सारा वृतांत सुना दो। तभी साथियों वह गुरुजी कहने लगते हैं, हे बेटी, यदि आपने पूछा है तो मैं अवश्य इसका जवाब दूंगा। तभी वह कहने लगे कि हे बेटी, कि सच तो दूध है और झूठा है पानी।
जो केवल दूध बेचते हैं वही लोग सच्चे होते हैं, और जो दूध में मिलावट करके पानी बेचते हैं वे लोग हमेशा झूठे होते हैं। झूठ बोलकर कमाने से उन्हें नर्क मिलता है, कदापि स्वर्ग नहीं मिल सकता। और सच्ची कमाई करने वाला जो अपने ईमान से सच्चे धर्म से कमाई करता है उसे पे सदैव भगवान विराजमान रहते हैं और उसकी भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी उसे पछतावा होने लगता है और वह गुरुजी की बात मान जाती है, और वह बहुत ही पछता रही थी कि आज तक मैंने अपने पिताजी के कहने पर जो किया था वह बहुत ही गलत किया था। तभी साथियों वह कहने लगी कि आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं अपने पिताजी के लिए दूध में पानी मिलाकर कदम भी नहीं दूंगी, उस बर्तन में पानी नहीं डालूंगी। तभी साथियों वह मोहन जो था वह रोज की तरह अपनी राजकुमारी से कहने लगता है, पद्मावती बेटी इस बर्तन को धोकर के इसमें पानी डाल करके मुझे दे दो, क्योंकि साथियों वह जानता था कि वह पानी मिला करके मुझे दे देगी और उसके ऊपर से वह दूध धो लेगा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध में पानी है। रोज की तरह साथियों उस पद्मावती ने अपने पिताजी के लिए बर्तन मांजकर दे दिया, लेकिन साथियों रोज की तरह उसके बर्तन में पानी नहीं था। जब साथियों वह दूध धो रहा था तो कुछ ग्राहक भी उसके पास में खड़े हुए थे। तभी साथियों वह उसको देखता है कि आज तो बर्तन खाली है। तभी वह अपनी पद्मावती बेटी को बुलाता है, कहता है, हे बेटी यह बर्तन आज आपने साफ नहीं धोए हैं, कुछ भूल रही हो तुम, इसमें दोबारा धो करके लाओ। उसका कहने का मतलब यही था, इसमें पानी नहीं है। लेकिन साथियों वह उस गुरुजी की बातों पर निश्चय हो गई और वह उन गुरुजी की बातों पर निर्भर रहने लगी। तभी उसने दोबारा धोकर के बर्तन दे दिया, लेकिन उसमें पानी फिर भी नहीं डाला। तभी साथियों वह तीसरी बार फिर कहने लगता है, अरे बेटी तुम्हें क्या हो गया है, तुमने फिर भी यह बर्तन ढंग से नहीं धोया। अब साथियों वह ग्राहक के सामने ये तो नहीं कह सकता कि आज तुमने इसमें पानी नहीं डाला है। फिर से साथियों उस राजकुमारी के लिए उसने वह बर्तन धोने के लिए दे दिया। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी वह वैसा ही बर्तन दे देती है। तभी वह मोहन जो था वह बहुत ही क्रोधित हो उठता है और वह जल्दी से दूध देकर के उन ग्राहकों को चला करके उस पर क्रोधित होकर के नाराज होने लगता है। तभी साथियों वह समझ चुका था कि यह उस गुरुजी की पाठशाला की ओर चली गई है। तभी वह अपनी राजकुमारी से कहता है, अरे बेटी मैंने तुझसे मना किया था कि उस गुरु की पाठशाला की ओर मत जाना, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी, इसीलिए तू वहां से उल्टी पढ़ाई पढ़ करके आई है। तभी वह कहने लगा कि अरे बेटी मेरी एक प्यार से बात सुनो, यदि मैं इस तरह से दूध नहीं बेचूंगा तो आपके ब्याह के लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगती है, पिताजी मुझे क्षमा करना, मैं आपके बातों पे नहीं टिक सकी कि वह गुरुजी कहते हैं दूध में पानी मिला करके बेचना सत्य सत्य झूठ है, उसमें बहुत बड़ा पाप लगता है कि हम जो लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं उनके लिए नरक में जाना पड़ता है। अब तक मैं तुम्हारे बर्तनों में पानी डालती रही और तुम भी पाप करते रहे, मैं भी पाप करती रही, तुम भी मुझसे पाप कराते रहे। मैं आज से पाप नहीं करूंगी और ना ही मैं इस बर्तन में पानी डालूंगी। कि पिताजी आपसे मेरी एक विनती है कि आप भी यह गलत काम करना छोड़ दो, आप भी उस दूध में पानी मिलाना बंद कर दो, क्योंकि भगवान सच की कमाई से प्रसन्न होते हैं और झूठ की कमाई से नाराज हो जाते हैं। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि पानी की कमाई पानी में ही चली जाती है। क्योंकि साथियों वो कुछ लोग सच ही कहते हैं कि चोरी का माल बोरी में चला जाता है। तभी वह राजकुमारी कहती है, पिताजी यदि आप एक रूप से कमाओगे तो वह दूसरे रूप से वह किसी न किसी तरह से वह धन चला जाएगा, क्योंकि पिताजी बेईमानी का धन कभी भी टिकता नहीं है, वो किसी न किसी बहाने घर से निकल ही जाता है। तभी साथियों वह पद्मावती की ऐसी बात सुन करके वह मोहन और ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तभी साथियों वह कहने लगा कि अरे बेटी तुम उस गुरुजी के पास क्या चली गई, तुम एक ही दिन में सारा वृतांत समझ आई हो, तू तो उल्टा ही मुझे उपदेश सुनाने लगी है। तुझे ये तो पता है कि तेरा भाग्य मेरे ही हाथ में है, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं होगा। अब मैं तेरा विवाह किसी लूले लंगड़े के साथ में ही कर दूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितनी ईमानदारी की कमाई खाएगी। जब तू दर दर भीख मांगती फिरेगी और तब तुझे मेरी बहुत याद आएगी। तभी साथियों शाम का समय था, वहाँ का सेठ जो था वह उसी गली से गुजर रहा था, वह उसके द्वार पर पहुँच जाता है और उस बेटी और बाप की लड़ाई सुनने लगता है। तभी बेटी कहने लगती है, हे पिताजी आप मेरा विवाह लूले लंगड़े व्यक्ति के साथ में करोगे तो कर देना,
परंतु मैं पाप कर्म में आपका साथ कदम भी नहीं दूंगी। जो कि मेरी किस्मत में होगा वो मुझे भोगने को मिलेगा, और जो मेरी किस्मत में होगा वह मेरे पास चलकर भी आएगा। यदि मेरे नसीब में कोई भी लूला लंगड़ा लिखा है तो मैं उसे भी भोग लूंगी। मैं सत पर चलकर ही अपना जीवन बिताऊंगी, चाहे मेरे लिए कितने भी दुख क्यों ना उठाने पड़े। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उसकी सारी बातें सुनकर के वह अपने घर पर लौट जाता है, और वह उसके मन में विचार आने लगते हैं, शायद ऐसा लड़की से विवाह मेरा हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। एक दिन साथियों, एक समय की बात है, वही सेठ जो था वह अंधा व्यक्ति होकर के किसी एक रास्ते पर बैठ जाता है। सुबह सुबह की बात है साथियों, वह मोहन दूध बेचने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उस अंधे व्यक्ति को देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तभी वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसी व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कर दूं। जब वह उस व्यक्ति को देखता है तभी वह सोचता है कि मेरे मन की आज मुराद पूरी हो गई है, और उस व्यक्ति के लिए वह अपने घर ले आता है और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कर देता है। तभी साथियों सब लोग उस मोहन के लिए कोस रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, ऐसा पिता किसी को ना दे जो किसी अपनी बेटी का विवाह किसी अंधे व्यक्ति के साथ में कर रहा हो। तभी साथियों वह पद्मावती जो थी वह उस व्यक्ति के साथ में बहुत ही हंसी खुशी से चली जाती है। जो साथियों वह सेठ जो था वह अंधा बना हुआ था। तभी साथियों वह यह सोचकर चली जाती है कि यदि मेरे पिताजी ने इसे चुना है तो मैं इसी पर निर्भर हूँ। वो ऊपर वाला जाने कि मुझे भूखा रखेगा या पेट भरकर सुलाएगा। परंतु उसको नहीं पता था कि भगवान ने उसकी टेर सुन ली है और वह एक महल की शैतानी बनने वाली है। तभी साथियों वह सेठ जो था अपने द्वार पर चला जाता है और अपने महल में जाकर के उस पद्मावती को सारी बात बता दी कि वह वहाँ का सेठ है और तुमसे विवाह करने के लिए ही मैंने यह वेश बनाया था। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे पिता की लड़ाई देख ली थी। तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं एक लड़की की ज़िंदगी बेकार नहीं होने दूंगा, और इतनी स्वभाव वाली लड़की कहाँ मिलेगी, तो मैं आज तुमसे ही विवाह करूंगा। तो मैं यह भी जानता था यदि मैं सेठ बनकर के तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगता तो वह कदम भी मुझे नहीं देते, साफ साफ इनकार कर देते। तभी साथियों वह पद्मावती जो थी वह एक शैतानी बन गई है, यह सोच करके वह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वह साथियों समझ चुकी थी कि सच्चाई के मार्ग पर चलने का उसे फल मिल चुका है। तभी साथियों अगले दिन उस पद्मावती के पिताजी को मोहन के लिए अपने सैनिक भेज करके अपने द्वार पर बुलवाया। तभी साथियों अपनी बेटी के लिए वह एक शैतानी के रूप में देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे सच्चाई की ताकत का पता चल चुका था। वह अपनी कर्मी पर बार बार शर्मिंदा हो रहा था। तभी साथियों वह उस गुरुजी के पास में चला जाता है, उनसे बहुत सारे वचन ले लेता है और वह सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। तभी साथियों वह समझ चुका था कि ज्ञान से बड़ा कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जो ज्ञान दे सकता है हमें वो कुछ और नहीं दे सकता है। तभी वह समझ चुका था और सारे देश और सारे नगर के लोगों को यह बात समझाने लगता है कि हे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग यदि कोई भी झूठ के रास्ते पर चल रहे हो तो उसे मुकर करके सत्य के रास्ते पर चलो। आज से साथियों वह जान चुका था कि बुरे कर्म करने वाले के बुरे ही नतीजे होते हैं और सही कर्म करने वाले के सही नतीजे होते हैं। तभी वह सभी बात उन लोगों को बता देता है और कहने लगता है कि आज से मैंने जो भी गलत कार्य करे थे उसका फल मुझे मिल चुका है। मैं अपनी बेटी की नज़रों में गिर चुका हूँ क्योंकि मैं एक झूठ के रास्ते पे चल रहा था और मेरी बेटी सत्य के रास्ते पे आ गई झूठ का रास्ता छोड़ करके। तो उसे देखो एक सेठ के महल की शैतानी बन गई है। तभी साथियों वह सभी लोगों से कहने लगता है कि हे भाई, मेरा एक आपसे निवेदन है कि यदि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उसे गलत रास्ता छोड़ करके सत्य के रास्ते पर चलो, क्योंकि मुझे गलत का फल मिल चुका है और मेरी बेटी को सत्य के रास्ते का फल भी मिल चुका है। तो इसीलिए साथियों एक बेटी ने एक पिताजी की आंखें खोल दी। वह राजकुमारी ने बहुत ही अच्छी बातें उसे समझा दी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप उम्मीद करते हैं आप ये जान गए होंगे कि हमें
क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इससे पहले साथियों मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। धन्यवाद साथियों।